नमस्कार, मैं हूं पूनम राज और आरजे ग्रुप की ओर से आप सबका एक बार फिर से स्वागत है उस शो में जिसका नाम है रविंद्र जैन्स गोल्डन जर्नी। दादू की एक बात आपको बताना चाहती हूँ। दादू हमेशा इसी तस्वीर के साथ आशीर्वाद लेकर ही अपना कोई भी कार्य शुरू करते थे। कोई भी रचना उनको रचनी हो, अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करते थे और माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करके ही वो अपनी रचनाओं की रचना करते थे। तो आज सरस्वती वंदना से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जो बैठे चरणों में तिहारी, चरणों में तिहारी, उस वाणी का वरदान मिले। मातु जिसकी और निहारे, मातु जिसकी और निहारे, मातु जिसकी और निहारे, मातु जिसकी और निहारे, से गुणी जनों में स्थान मिले। जब हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें पूरा एक काल है जिसका नाम है भक्ति काल, यानी जिसमें हम सूर, मीरा, तुलसी, कबीर, पलटू साहब और बहुत सारे संतों की बाणियाँ पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो आज भक्ति काल कहाँ है, और ख़ास तौर से अगर हम फिल्मी दुनिया की बात करें तो भक्ति काल लाने वाले एक ही शख्स हैं और उनका नाम है रविंद्र जैन जी। भक्ति में जिस तरह का काम दादू ने किया है, उस तरह का कार्य करने के लिए किसी भी इंसान को ईश्वर की ज़रूरत पड़ती है, आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ती है बड़ों की। बाल्यकाल से ही दादू को ये संस्कार अपने पिताजी पंडित श्री इंद्रमणि जैन वैद्य शास्त्री जी से मिले। वो उनको ले लेकर मंदिरों में जाया करते थे। वैसे भी इस तरह की वैल्यूज़ जो हैं हमें घर से ही मिलती हैं। दादू को भी घर से ही मिली और दादू को बेहद रुचि थी भजनों में। दादू बचपन से ही मंदिरों में चले जाया करते थे और बहुत सारे कवियों के भजन गाया करते थे, खुद सुना करते थे और सुनाया भी करते थे। कुछ दो लाइनें अपनी भी जोड़ देते थे और ये उनकी आदत बचपन से ही थी, जिसे हम आशु कविता कहते हैं। आज हम भक्ति रस में एकदम डूब जाने वाले हैं, और क्यों ना हो जब बात हो रही है दादू जैसे एक संगीतकार गीतकार की। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। दादू द्वारा रचित ये चौपाइयाँ इतनी प्रचलित हुई, इतनी पॉपुलर हैं कि लोग इनको ट्रेडिशनल समझते हैं। लोग समझते हैं कि सदियों से हम इसी धुन को गा रहे हैं, या बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इनकी रचना रामायण के लिए की गई थी। जी नहीं, ये दोनों ही बातें नहीं हैं। 1975 में एक फिल्म आई थी गीत गाता चल, बैनर था वही राजश्री, और राजकुमार बड़जात्या जी, जिन्हें हम राज बाबू कहते थे, उनका मन था कि चौपाइयों को इसमें लिया जाए और कुछ अलग तरीके से उसकी रचना की जाए। और दादू ने, ऐसा कहा जाता है कि शायद 5 से 10 मिनट में ही इन चौपाइयों की रचना की थी। आजकल आप देखिए यूट्यूब पर सब जगह इन चौपाइयों को लोग पारंपरिक लिख के इसके ऊपर गीत गा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दादू की रचना है जिसे गीत गाता चल फिल्म के लिए किया गया था। और पारंपरिक जो थी, एक्चुअल में जो थी ट्रेडिशनल, वो गाई जाती थी कुछ इस तरह से कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जी हाँ, आपने भी अपनी दादी नानी से ये धुन सुनी होगी, मैंने भी सुनी है। लेकिन जब कोई चीज़ इतनी पॉपुलर हो जाती है कि लोग ये समझ लें कि ये पारंपरिक है, सदियों से गाई जा रही है, तो हम समझ सकते हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी कहाँ तक पहुँची है। दादू का कोई भी स्टेज शो इन चौपाइयों से ही शुरू होता था
और दादू, जैसा आपको पता है कि वो आशु कवि थे, वो बैठे बैठे ही कुछ ना कुछ लिख दिया करते थे। तो जब भी वो कोई रचना करते थे, किसी शहर में जाते थे, उसके बारे में लिखते थे, तो इन्हीं चौपाइयों की धुन पर वो गाया करते थे और लोग बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते थे सुनकर, क्योंकि ये हैं ही इतनी खूबसूरत बनी हुई और इसीलिए ये अमर हैं। मुझे लगता है कि युगों तक इसी धुन को लोग गाना पसंद करेंगे। सिया राम जय जय राम, सिया राम। चौपाइयों से दादू को मिल गए थे अपने राम, और श्री राम जी का विस्तार हुआ बहुत सारे तरीके से, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उनके जीवन में हुई वो हुई रामानंद सागर जी की रामायण, जो टीवी में आया करती थी। रामानंद सागर जी, जिनको प्यार से हम पापा जी कहते थे, पापा जी और दादू जैसे एक दूसरे के पर्याय। यदि हम ये कहें कि रामायण अपने गीत और संगीत से के बिना अधूरी है, तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और रामायण की लोकप्रियता कौन नहीं जानता। 1987 में ये धारावाहिक टीवी में आया था। लगभग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था जब रामायण आती थी, और हम कह सकते हैं कि इस धारावाहिक के जरिए दादू का संगीत घर घर में जन जन तक पहुंच गया और रामायण इतनी पॉपुलर हो गई कि इसने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े और बहुत सारे विश्व रिकॉर्ड बनाए भी। कह सकते हैं कि एक नया कीर्तिमान स्थापित किया लोकप्रियता का। रामायण को थोड़ी सी बातों में कह पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए तो कई एपिसोड लगेंगे जो हम आगे बनाएंगे ही, लेकिन अभी हम बात करते हैं रामायण के थोड़े से गीतों की, क्योंकि गीत इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं। कोई विवाह समारोह होता है, आज भी जब जयमाला होती है, और चाहे फिर फेरे हों, चाहे फिर विदाई हो, सबके मन में रचे बसे हैं रामायण के ही गीत। रघुवर जी के संग परन लागी, हरे हरे परन लागी भावरिया, छायो चहु दिसी प्रेम को रंग, परन लागी, हरे हरे परन लागी भावरिया। फिर चाहे वो गीत हो राम जी की सेना चली, कितना पॉपुलर है। जब इस गीत में बोला जाता था हर हर महादेव, तो लाखों लाख लोग एक साथ अपना हाथ ऊपर उठाते थे, बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते थे और दीवानों के जैसे नाचने लगती थी पूरी की पूरी जनता जब दादू इस गीत को परफॉर्म करते थे। हर हर महादेव, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। इसी तरह रामायण के लगभग सभी गीत बहुत पॉपुलर हैं। कई गीत ऐसे हैं जिनमें लोग रो पड़ते हैं, कई गीत ऐसे हैं जिसको लोग सुनना चाहते हैं, बस सुकून मिलता है। इसके लिए पूरे हम एपिसोड बनाने वाले हैं। और एक गीत ऐसा है जो कि आज भी कितने लोगों ने उसको YouTube पे गाया हुआ है, और जितने भी लोग इसको गाते हैं आज भी उनको मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिल जाते हैं। वो गीत है लव कुश का। आज भी जब राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो ना केवल अयोध्या में बल्कि हम ये कहेंगे कि पूरे भारतवर्ष की गली गली में दादू के ही गीत गुंजित होते हैं। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन। ये एक सुखद संयोग है कि गीत गाता चल में ही दादू को अपने राम मिले, और इसी फिल्म में एक और बहुत खूबसूरत भजन बना जो श्री कृष्ण पर था, और वो भी बहुत ही पॉपुलर हुआ। जी हाँ, वो था शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। ये भी भजन कितना पॉपुलर हुआ ये बताने की ज़रूरत नहीं। शायद हर स्टेज पर, हर YouTube चैनल पर ना जाने सैकड़ों गायकों ने इसको गाया है, और दादू जहाँ भी जाते थे इस गीत को ज़रूर परफॉर्म किया जाता था। हम कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति दादू में रची बसी थी,
क्योंकि जब पहली बार दादू राजश्री के ऑफिस में गए और राजबाबू से मिले, तब भी उन्होंने एक कृष्ण भक्ति का ही गीत सुनाया था। नीर भरन का करके बहाना, मेरे लिए ज़रा बोझ उठाना, राधा रे राधा जमुना किनारे आना। और इस भजन को सुनकर राजबाबू जैसे मंत्रमुग्ध से हो गए थे और उन्होंने तभी दादू को कह दिया था कि हम आने वाली फिल्मों में आपके साथ काम करना चाहेंगे, और वही हुआ भी। जब दादू राज कपूर साहब को मिले थे और उन्होंने दादू को एक भजन गाते हुए सुना जो उन्हें बहुत ही पसंद आया। वो गीत भी कृष्ण भक्ति का ही एक गीत था, एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा। जी हाँ, इसी गीत को सुनकर राज कपूर साहब जैसे मंत्रमुग्ध हो गए थे और उन्होंने तभी फैसला कर लिया था राम तेरी गंगा मैली बनाने का। ये शायद पहली बार हुआ कि किसी गीत को सुनकर उन्होंने एक फिल्म की रचना की, और इसका भी एक बहुत अच्छा किस्सा है जो आपको आने वाले एपिसोड्स में बताएंगे। यूँ तो दादू ने श्री कृष्ण भक्ति में बहुत सारी रचनाएं की और राधा मीरा के प्रेम के ऊपर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। सैकड़ों भजन उन्होंने बनाए और बहुत सारा काम उन्होंने राधा और कृष्ण पर किया, लेकिन सबसे ज़्यादा उनका पॉपुलर रहा कृष्णा सीरियल। ये भी आदरणीय रामानंद सागर जी ने ही बनाया था और ये सीरियल भी उतना ही पॉपुलर रहा। इसका भी गीत संगीत बहुत ही लोकप्रिय रहा। आप सुनते ही होंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 ये भी एक अद्भुत संयोग है कि किसी भी कलाकार की कोई कृति इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो जाए कि लोग उसको समझ लें कि ये पारंपरिक है, और इस गीत को भी लोग पारंपरिक समझते हैं जैसे चौपाइयों को समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे भी पारंपरिक है। जी नहीं, ये रविंद्र जैन जी की ही कृति है। स्वप्न सुंदरी हेमा मालिनी जी को कौन नहीं जानता, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने जितना काम फिल्मों में किया है उतना ही काम वो नृत्य नाटिकाओं में भी करती हैं। उनका भी झुकाव कृष्ण भक्ति की तरफ हमेशा से रहा है और उनके जितने भी बैले हैं, नृत्य नाटिकाएं हैं, चाहे फिर वो दुर्गा हो, रामायण हो, महालक्ष्मी हो, रास बिहारी हो, सभी का गीत और संगीत दादू ने ही दिया है। हेमा जी हमेशा ये कहती हैं कि उनको हमेशा ये लगता है कि दादू किस तरह उनकी बातों को समझकर बिल्कुल वैसा ही गीत और संगीत देते हैं जैसा वो चाहती हैं। और दादू का गीत और संगीत अगर आपको सुनना है तो हेमा जी के बैले एक बार ज़रूर देखिएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दादू मूलतः जैन थे, इसलिए जैन भक्ति उन्हें विरासत में अपने परिवार से मिली। बचपन ही से दादू अपने पिताश्री के साथ जैन मंदिरों में जाया करते थे और वहाँ पर जैन भजन गाया करते थे। बहुत सारे जैन भजनों में वो अपनी कुछ लाइनें जोड़कर भी गाया करते थे। ये उनकी आदत बचपन ही से थी। इसी तरह जैन भजन गाते गाते ही दादू बड़े हुए, इसलिए जैन भक्ति उनके अंदर रच बस गई थी। जब दादू 1981 में बाहुबली भगवान के यहाँ गए और उन्होंने वहीं पर तत्काल एक भजन बना दिया बाहुबली भगवान के मस्तकाभिषेक का। बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। और गीत इतना पॉपुलर हुआ कि लोगों को समझ में आया कि अरे ये जैन भजन भी इतने अच्छे लिखते हैं। भगवान महावीर के उपदेशों को दादू ने लिखकर और संगीतबद्ध कर जन जन तक पहुंचाया। आज के समाज की परिस्थिति को देखकर ही शायद दादू ने लिखा था, हिंसा पीड़ित विश्वराह महावीर की तकता है, हिंसा पीड़ित विश्वराह महावीर की तकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। जी हाँ, आज हमें भगवान महावीर की उपदेशों पर चलने की बेहद आवश्यकता है। इन्हीं भजनों के साथ
दादू के भजन बहुत लोकप्रिय हो गए। आज भी हर स्टेज पर, हर जैन समाज के कार्यक्रमों में दादू के भजन ही गाए जाते हैं। दादू को हमेशा तत्कालिक भजन बनाने की आदत थी, यानी कि स्टेज पर बैठे बैठे ही वो कुछ भी लिख दिया करते थे और भजन बना देते थे। तो जिन भी कार्यक्रम में जब दादू जाया करते थे तो नए नए भजन वहाँ गाकर आ जाते थे और उनके चाहने वाले लोग जो हैं उन भजनों को ढूंढा करते थे। जब बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड की कि इन भजनों को हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो स्टेज पर सुन लेते थे और फिर उन्हें लगता था कि हम इन भजनों को कहाँ से दोबारा सुन पाएँ, तब बहुत डिमांड आने लगी। तब श्रीमती दिव्या रविंद्र जैन जी ने ये सोचा कि क्यों ना इन भजनों को उनके चाहने वालों तक पहुंचाया जाए, और यही सोचकर स्थापना की गई आरजे सीरीज़ की। आरजे सीरीज़ को ही आरजे ग्रुप के चैनल में बदल दिया गया है, जिसके माध्यम से आज आप मुझे देख पा रहे हैं। आरजे ग्रुप में जो भी भजन हम अपलोड करते हैं, आप लोगों का अपार स्नेह और प्यार उसे मिलता है, और वो भजन भी बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। बहुत सारे भजन हैं जिसमें लाखों के व्यूवर्स हैं और आप लोगों का अपार स्नेह हमेशा हमें मिलता रहता है। आप जानते हैं कि अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण, ये भजन कितना पॉपुलर हुआ है। आज भी अयोध्या की गली गली में ये गुंजित हो रहा है, और ये भी आरजे सीरीज़ का ही भजन है। अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। शिला की जगह लगा दे प्राण, शिला की जगह लगा दे प्राण, बिठा दे वहाँ राम भगवान। अयोध्या दादू ने भक्ति रस में केवल भजन ही नहीं लिखे, केवल धारावाहिक ही नहीं किए, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे और बहुत सारी भक्ति की पुस्तकों और ग्रंथों का अनुवाद किया। दादू ने रविंद्र रामायण की रचना की। जी हाँ, एक रामायण आप तुलसीदास जी की, एक वाल्मीकि जी की पढ़ते हैं, लेकिन रविंद्र रामायण की भी रचना दादू ने की, जिसके प्रति बहुत सारे लोग अपार श्रद्धा रखते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग इस रामायण का पाठ भी करते हैं। और दादू ने रविंद्र गीता भी लिखी। यही नहीं, दादू ने हमेशा ही सर्वधर्म संभाव रखा है, इसीलिए दादू ने जैन धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक बाल बोध का भी उन्होंने सरल भाषा में अनुवाद किया। यहाँ तक कि उन्होंने कुरान के 30 पारों का भी सरल अनुवाद किया। उन्होंने भक्ति में इतना कार्य किया है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी सिनेमा में वो भक्ति काल को लेकर आए। उन्होंने सैकड़ों हज़ारों भजनों की रचनाएं की हैं। उन्होंने धारावाहिक रामायण किया, कृष्णा किया, और ना जाने कितने ही सीरियल उन्होंने भक्तिमय बनाए। राममय होकर दादू ने राम की भक्ति की और उसी में रामायण लिखी, तो लोग उनको आज का तुलसीदास कहते हैं। सीता श्रद्धा देश की, राम अटल विश्वास, रामायण तुलसी रचित, हम तुलसी के दास। दादू भगवान कृष्ण के भी अनन्य भक्त रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरत रचनाएं भगवान कृष्ण पर, राधा मीरा पर लिखी हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाएं उनकी हैं, और उन्होंने रविंद्र गीता भी लिखी है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं, दादू को आज का सूरदास कहते हैं। अंत समय हरि सद्गति देना, रखना ध्यान हमारा, प्रिय श्याम सखा तू है, सुन नैनों का उजियारा। आज का पूरा एपिसोड भक्ति से ओतप्रोत रहा। कहते हैं ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, तो क्यों ना स्वयं की खोज की जाए। हो सकता है कि आपको आज से ज़्यादा शानदार और खूबसूरत इंसान अपने अंदर ही मिल जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।